संदर्भ में मनोविज्ञान, साइबर सुरक्षा प्रबंधन, डीमिस्टिफाइंग कोविड-19, ऑनलाइन टीचिंग एंड लर्निंग, अनिश्चितता के समय कैसे खुश रहें, कोविड-19 और रचनात्मकता, कोविड-19 के बाद भारत में उच्च शिक्षा, कोविड-19 और भारतीय वित्तीय बाजार पर प्रभाव आदि अनेक विषयों पर वेबिनार आयोजित कर चुका है। आज हमारे वेबिनार का विषय है कोरोना वैश्विक महामारी बनाम आयुर्वेद। इस विषय में हमारे बीच आज के वक्ता हैं डॉक्टर राकेश कुमार मीना जी, सीनियर मेडिकल ऑफिसर, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम वेलनेस सेंटर, आरके पुरम। एक बार पुनः मैं उनका स्वागत करती हूं और हमारे कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर ज्ञानतोष कुमार झा को डॉक्टर मीना जी का स्वागत करने के लिए आमंत्रित करती हूं। धन्यवाद विनीता। मैं आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज की ओर से राकेश कुमार मीना का इस वेबिनार में हार्दिक स्वागत करता हूं और साथ में जितने प्रतिभागी इस वेबिनार में उपस्थित हैं और जो लोग लाइव उसको देख रहे हैं, सबका स्वागत है और सबका हार्दिक अभिनंदन। आपने ठीक ही बताया, पिछले लगभग 1 महीने से हम सब लोग इस काम में लगे हुए हैं। इस तरह से अच्छे बनते हैं। कोरोना महामारी के बाद के लॉकडाउन की स्थिति में मानसिक रूप से कोई गतिरोध उत्पन्न न हो। एक सेकंड। It's a request, please everyone mute your mics and stop your videos. It's a request. We are not able to hear anything. अपने माइक्स को ऑफ कर दो प्लीज। रविंदर सर का लिंक टूट गया है। मैम मैं वही चेक कर रहा हूँ। मैं सर कनेक्टेड नहीं है हमारे से। अच्छा। हाँ। हेलो, एम आई ऑडिबल मैम? यस। बस अभी वो एक बार सर का देख रहे हैं कंटिन्यूटी। आई एम कनेक्टिंग सर अगेन। Okay. I request all the participants except the speaker sir and our organizers, please mute yourself. सॉरी, मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था। हेलो जी सर, सुनाई दे रहा है। नेटवर्क का कुछ प्रॉब्लम हो गया था। तो इस तरह से हम लोग एक एंगेजमेंट का प्रयास कर रहे हैं। पुनः कॉलेज की ओर से मैं मीना साहब का स्वागत करता हूं और हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और थैंक यू सर। आगे के लिए विनीता आप कार्रवाई शुरू करें। धन्यवाद सर। डॉक्टर राकेश कुमार मीना जी वर्तमान में केंद्रीय स्वास्थ्य सेवा योजना में वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी के पद पर आरके पुरम नई दिल्ली में कार्यरत हैं। डॉक्टर मीना ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा जयपुर से BA MS और गुजरात आयुर्वेद विश्वविद्यालय से MS आयुर्वेदा की डिग्री प्राप्त की है। डॉक्टर राकेश कुमार मीना जी ने नेशनल और इंटरनेशनल जर्नल में 5 से ज्यादा पब्लिकेशंस किए हैं और विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों में दूरदर्शन और आकाशवाणी में लेक्चर दिए हैं। कॉलेज के लिए वक्त निकाला, इसके लिए सर हम आपके बहुत अधिक आभारी हैं। मैं डॉक्टर राकेश कुमार मीना जी को आज के विषय कोरोना वैश्विक महामारी बनाम आयुर्वेद पर अपने विचार प्रकट करने के लिए आमंत्रित करती हूँ। धन्यवाद मैम। आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज के प्राचार्य एवं संरक्षक डॉक्टर ज्ञानतोष कुमार झा सर एंड आज के वेबिनार समिति की संयोजक डॉक्टर विनीता तुली जी और सभी आज के इस प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजर कमेटी के सभी सदस्यों को धन्यवाद। आई एम वेरी मच obliged to for giving us such a nice opportunity
आज हम इस वेबिनार में कोरोना वैश्विक महामारी बनाम आयुर्वेद के विषय पर चर्चा करेंगे। जैसे आज हम सभी जानते हैं कि पूरा विश्व आज इस कोरोना महामारी से पीड़ित है। विश्व भर के डॉक्टर्स, साइंटिस्ट और हेल्थ वर्कर्स दिन रात मेहनत करके लोगों की जान बचा रहे हैं, बट अभी तक, आज की तारीख तक इसका कोई सफल इलाज नहीं मिल पाया है। भारत में भी आए दिन इस महामारी से लगातार मरीजों की संख्या बढ़ रही है और हमारे डॉक्टर्स और हेल्थ वर्कर्स लोगों की जान बचाने में, उनका इलाज करने में बड़ी शिद्दत से लगे हुए हैं। हम इस विषय पर बात करने से पहले इस महामारी के बारे में संक्षेप में थोड़ा बात करेंगे। जैसा कि आज हम सभी जानते हैं कि यह महामारी चाइना के वुहान सिटी से इसका ओरिजिन हुआ है। वहां से यूरोपीय कंट्रीज में होते हुए आज भारत सहित पूरे विश्व भर में मोर देन 185 कंट्रीज में आज ये बीमारी फैल चुकी है और इस महामारी की वजह से करोड़ों लोग, लाखों लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। इसके ओरिजिन के बारे में जैसे आप लोगों ने न्यूज़पेपर या सोशल मीडिया या यूएसए जो आरोप लगा रहा है कि ये कि वुहान के वायरोलॉजी लैब से ये वायरस आउट हुआ है, या फिर जैसे कुछ थ्योरी क्लेम कर रहे हैं कि ये बैट से ये ह्यूमन में आया है, तो इसके बारे में अभी क्लियर कट हम लोगों को जानकारी नहीं है। मार्च 11 मार्च 2020 को WHO ने इसे एक पैंडेमिक घोषित किया है, महामारी के रूप में घोषित किया है। देखिए, इसके बारे में हम चर्चा करें तो कोविड-19 कोरोना एक कोरोना फैमिली का ही एक वायरस है। कोरोना फैमिली का ही एक तरह से वायरस है। इस कोरोना वायरस की वजह से पहले भी कॉमन कोल्ड से लेके सीवियर डिजीज इससे होती रही हैं, जिससे कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा से लेके मर्स हुआ, सार्स हुआ, मर्स मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम एंड सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम जैसी बीमारियां हो चुके हैं। बट इस बार वाला ये कोविड-19 का जो कोरोना वायरस है, ये पहले वाले वायरस से थोड़ा अलग है, उनसे ज्यादा ताकतवर और बहुत तेजी से स्प्रेड करने वाला है। ये एक न्यू स्ट्रेन है कोरोना वायरस का, इसीलिए अब तक इसके इलाज में मिलने में बहुत बड़ी दिक्कतें सामने आ रही है। इट इज ए न्यू स्ट्रेन ऑफ कोरोना वायरस। अगर हम इसके नेचर के बारे में बात करें तो ये नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जो कि एक प्रोटीन मॉलिक्यूल है और बाहर की तरफ से फैट या लिपिड की लेयर से ये कवर रहता है। संक्रमण की अगर हम इसके बात करें, संक्रमण की अगर हम बात करें तो संक्रमित व्यक्ति से, जब भी कोई व्यक्ति संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट आता है, तो ये हमारे बक्कल म्यूकोसा, नेजल म्यूकोसा या ऑक्यूलर सेल्स द्वारा, यानी मुंह, नाक और आईज के थ्रू हमारे शरीर में ये जाता है। अभी मैंने जैसे बताया कि ये नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लेकिन जैसे ही संक्रमण के थ्रू जब ये हमारी बॉडी में प्रवेश करता है तो यह अपना जेनेटिक कोड चेंज करता है, यानी जिसे हम म्यूटेशन कहते हैं। म्यूटेशन के थ्रू जैसे ही हमारी बॉडी में प्रवेश करता है, ये एकदम से एक्टिव मोड में आ जाता है, अग्रेसिव होता है और अपनी सेल्स को मल्टीप्लाई करके अपनी सेल्स का नंबर बढ़ा लेता है। इसका क्लिनिकल प्रेजेंटेशन की बात करें तो आज हम सभी जानते हैं कि इसका इंक्यूबेशन पीरियड 2 से 14 दिन के बीच होता है। औसतन 5वें दिन मरीज को फ्लू लाइक सिम्टम्स आने लगते हैं, जैसे कि फीवर हुआ, कफ हुआ, बॉडी पेन हुआ, नेजल कंजेशन या रनिंग नोज जैसे सिम्टम्स इसमें मिलने लगते हैं। 5 दिन के बाद में, 5वें दिन या उसके बाद में इसके सिम्टम थोड़े सीवियर होने लगते हैं, जिसमें फीवर के साथ साथ सांस लेने में तकलीफ होने लगती है
और 10वें दिन तक पहुंचते पहुंचते इसमें बहुत ज्यादा सीवियर सिस्टम होते हैं। उस कंडीशन में हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम ओवर रिएक्ट करके साइटोकाइनिन स्ट्रॉम के द्वारा हमारे लंग्स में एक मासिव इन्फ्लामेशन उत्पन्न करता है। लंग्स में सूजन होने की वजह से पेशेंट के शरीर में, मरीज के शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और उसकी वजह से पेशेंट एकदम फेटल कंडीशन में पहुंच जाता है। इसकी सीवियरिटी की बात करें तो जो अब तक रिसर्च डाटा हमारे सामने आया है, इसमें 80 to 81% माइल्ड सिम्टम पेशेंट में देखे गए हैं जो कि इजीली रिकवर हो जाते हैं। 14 to 15% पेशेंट में मॉडरेट सिम्टम होते हैं जिनको कि ऑक्सीजन वगैरह दिया जाता है, एंड रेस्ट 5% केसेज क्रिटिकल केसेज होते हैं जिनमें सीवियर सिम्टम्स पाए जाते हैं और पेशेंट को वेंटिलेटर की जरूरत रहती है। इन 5% क्रिटिकल केसेज में से 2 से 3% लोगों की डेथ हो जाती है, जो कि अब तक की रिसर्च डाटा के अकॉर्डिंगली जो हमारे सामने आया है। लेकिन लेटेस्ट रिसर्च के अनुसार कोविड-19 से मरने वाले मरीजों के पोस्टमार्टम में जो अभी लेटेस्ट रिसर्च आया है उसमें एकदम चौंकाने वाले रिजल्ट सामने आए हैं। लेटेस्ट रिसर्च में ये सामने आया है कि कोविड से इन्फेक्टेड मरीज न्यूमोनिया से उनकी डेथ नहीं हो रही हैं। न्यूमोनिया या ARDS उनकी डेथ का कारण नहीं है, बल्कि कोरोना वायरस लंग्स में पहुंचकर यह हीमोग्लोबिन से HB से आयरन को रिलीज करता है। आयरन रिलीज होकर फ्री आयरन हमारे बॉडी के सर्कुलेशन में पहुंच जाते हैं और वो लंग्स में टॉक्सिसिटी उत्पन्न करते हैं, जिससे लंग्स में इन्फ्लामेशन होता है। बॉडी से शरीर के हीमोग्लोबिन में आयरन की कमी के कारण उसकी ऑक्सीजन को बाइंड करने की कैपेसिटी कम हो जाती है, यानी प्रॉपर वो ऑक्सीजन को हमारे लंग्स में नहीं। दूसरी ओर फ्री आयरन की वजह से बॉडी में टॉक्सिसिटी बढ़ती है और वो हमारे लंग्स के पेरेन्काइमा में स्वेलिंग उत्पन्न कर देता है, जिसकी वजह से पेशेंट हाइपोक्सिक कंडीशन में चला जाता है, यानी शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। ये कंडीशन सेम उसी तरह की होती है। इस कंडीशन में अगर हम बाहर से ऑक्सीजन पेशेंट को देते हैं तो भी वो उसको कंज्यूम नहीं कर पाता है। इस स्थिति को आप ऐसे समझिए जस्ट लाइक इंसुलिन रेजिस्टेंट पेशेंट में जब बॉडी की सेल्स इंसुलिन के प्रति रेजिस्टेंट हो जाती है तो शरीर के अंदर इंसुलिन होते हुए भी वो इंसुलिन शुगर को मेटाबोलाइज नहीं करता और ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ता जाता है। सेम कंडीशन इस सिचुएशन में होती है। उसकी वजह से बॉडी में लंग्स में स्वेलिंग होने लगती है। लंग्स में स्वेलिंग की वजह से, इन्फ्लामेशन की वजह से शरीर के बाकी ऑर्गन्स में ऑक्सीजन सप्लाई की कमी हो जाती है, जिसके साथ साथ हम देखते हैं कि अभी रिसर्च में सामने आया है कि लंग्स डैमेज के साथ साथ मल्टी ऑर्गन फेलियर भी होने लगता है, जिसमें हमारा किडनी हुआ, लीवर हुआ, हार्ट हुआ, ये सारे ऑर्गन्स भी काम करने बंद हो जाता है। जब चेस्ट CT स्कैन हम करवाते हैं तो उसमें जो पेचेस दिखाई देते हैं, पहले ये समझा जा रहा था कि ये बायलेटरल निमोनिया की वजह से हो रहा है और पूरी तरह से निमोनिया को ध्यान में रखकर उसी के अकॉर्डिंगली प्रोटोकॉल डिसाइड करके पेशेंट का ट्रीटमेंट कर रहे थे। बट जो अभी ये लेटेस्ट रिसर्च में जो सामने आया है उस कंडीशन में देखे गया है कि वेंटिलेटर से भी हम लोगों की जान नहीं बचा पा रहे हैं, जैसा कि इटली या USA में रिसर्च स्टडी में सामने आया है। उस स्टडी में एक ये चीज भी सामने आई है कि जब कोरोना संक्रमित पेशेंट की डेथ होती है तो पोस्टमार्टम में देखा गया है कि उनके शरीर में हीमोग्लोबिन और फेरेटिन लेवल ज्यादा था। वो इस चीज को वो इस चीज से भी ये प्रूव हो जाता है कि बॉडी में हीमोग्लोबिन से आयरन रिलीज होने के बाद में उसकी ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी कम हो जाती है, तो उसको कंपनसेट करने के लिए बॉडी में और हीमोग्लोबिन का प्रोडक्शन होता है। सेम सिचुएशन ही फेरेटिन लेवल का भी बढ़ जाता है आयरन बनाने के लिए। तो
ये जो लेटेस्ट शुरू में इसको निमोनिया और अभी जो रिसर्च सामने आई है उसी में ये है। शुरुआत में आप सबने देखा होगा और पूरे वर्ल्ड में, विश्व भर में HCQ हाइड्रोक्लोरोक्विन मेडिसिन की डिमांड अचानक से बढ़ गई थी, जो कि मलेरिया डेंगू के केस में काम करती है। मलेरिया में ये दवा का काम करने का तरीका होता है कि हमारे हीमोग्लोबिन को, जो मलेरिया का पैरासाइट है, उससे ये मेडिसिन बचाती है। और सेम काम कोरोना या कोविड-19 में भी HCQ का सेम फंक्शन है कि ये हीमोग्लोबिन को इस वायरस से प्रोटेक्ट करता है। बट इन कोविड-19 या कोरोना जैसी महामारी में ये वायरस अलग तरह से काम कर रहा है। आप यूं समझिए कि थोड़ा ये वायरस थोड़ा नॉटी है कि इसमें ये हीमोग्लोबिन पर डायरेक्ट अटैक ना करके उसमें से आयरन रिलीज करता है। फ्री आयरन सर्कुलेशन में जाते हैं, बॉडी में टॉक्सिसिटी उत्पन्न होती है, जिससे लंग्स के पेरेन्काइमा डैमेज होती है, लंग्स में मासिव इन्फ्लामेशन उत्पन्न हो जाता है। तो ये थी थोड़ा हमने कोरोना पेंडेमिक महामारी के बारे में अभी तक जो लेटेस्ट रिसर्च हुआ है, शुरू इसको किस तरह से डील कर रहे थे, इसके बारे में इसका ब्रीफली हमने इसका डिस्कशन किया है। अब हम बात करते हैं कि इसमें आयुर्वेद का क्या रोल है, आयुर्वेद के थ्रू हम इस बीमारी से कैसे बच सकते हैं। देखिए, आयुर्वेद की दृष्टिकोण से अगर हम बात करें तो आयुर्वेद में हमारे आचार्यों ने बहुत पहले ही इस तरह की बीमारियों के बारे में बहुत डिटेल से वर्णन किया है। आचार्य चरक ने चरक संहिता में विमान स्थान में इस तरह की बीमारी को जनपदोध्वंस नाम दिया गया है। जनपदोध्वंस यानी एक ऐसी कंडीशन जिसमें एक ही समय में एक साथ बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो जाना। अगर हम कोरोना पेंडेमिक की बात करें तो जनपदोध्वंस का कोरोना वायरस जो से ये बीमारी महामारी फैली हुई है, ये इसका एक बेस्ट एग्जांपल है। जनपदोध्वंस में बताया है कि जब वायु, जल, देश और काल विकृत हो जाते हैं तो इस तरह की महामारी डेवलप होती है। जैसे वायु से ज्यादा जल, जल से ज्यादा देश और देश से ज्यादा काल, ये सब विकृत हो गए। अभी जो इसका देखा जा रहा है कि एक काल यानी एक ही समय, यानी पूरा वर्ल्ड एक साथ इस बीमारी से संक्रमित है। हर मिनट या हर पल इसके नए नए केसेस सामने आ रहे हैं। तो इसको हम आयुर्वेदा दृष्टिकोण से बात करें तो ये जनपदोध्वंस में इसको हम काउंट कर सकते हैं। दूसरा, ये बहुत तेजी से स्प्रेड होने वाली बीमारी है, इसलिए आयुर्वेद में इस तरह की बीमारियों को हम ऑब्सर्विक डिजीज बोलते हैं। दूसरा, यह है पर्टिकुलर एक कोरोना वायरस जनित बीमारी है, तो इसको इस तरह की डिजीज को आयुर्वेदा में आगंतुक बीमारी कहा जाता है। शरीर में दो तरह की बीमारियां होती हैं आयुर्वेद के अकॉर्डिंग, एक निज विकार, एक आगंतुक। निज विकार जो कि शरीर में शरीर के अंदर ही वात, पित्त, कफ दोषों के दूषित होने से जो पैथोलॉजी डेवलप होती है और उससे जो डिजीज होती है उसको निज विकार बोलते हैं। एंड जो बाहर से जैसे चोट लग जाना या वायरस या बैक्टीरिया का बाहर से कहीं से इन्फेक्शन लग जाना, इस तरह की बीमारियों को आगंतुक विकार में हम काउंट करते हैं। दूसरी एक इसमें आचार्य चरक ने ज्वर अध्याय में क्लियरली बताया है कि जैसे जैसे समय बढ़ने के साथ में दोष, दूष और देश काल के विकृत होने पर आए दिन इस तरह की नई नई डिजीजें हमारे सोसाइटी और कंट्री के सामने आएंगी। तो इस तरह की बीमारियों में दोष, दूष की विवेचना करके उनकी पैथोलॉजी को समझ के वैद्य या डॉक्टर्स को उनका इलाज करना चाहिए। अब हम, ये तो रहा आयुर्वेद के हिसाब से कि हम इस आयुर्वेद में इस तरह की डिजीज को या इस तरह की महामारी को किस तरह से समझते हैं। अगर आयुर्वेद के हिसाब से अब इस बीमारी का या इस आज के इस वेबिनार का मेन पॉइंट है कि हम आयुर्वेद के द्वारा इस बीमारी से कैसे बच सकते हैं या सिम्टम्स को कैसे कर सकते हैं, यानी ओवरऑल आयुर्वेद का इस महामारी में क्या रोल है। तो अब हम उस चीज के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, आयुर्वेद में स्वस्थ और रोगी दोनों तरह के व्यक्तियों की चिकित्सा बताई गई है। बोला गया है कि स्वास्थ्य से स्वास्थ्य रक्षणम, यानी जो स्वस्थ व्यक्ति है उसके स्वास्थ्य को हमें
ठीक बनाए रखना है। एंड आतुरस्य विकार प्रशमनचय, यानी जो रोगी हो गया है जिसमें की बीमारियां उत्पन्न हो गई है, उन लोगों की हम बीमारियों को दूर करें। तो आयुर्वेदा से किसी भी बीमारी को ठीक करने के लिए हम आहार विहार और औषध पे ध्यान देते हैं। दूसरा ऋतुचर्या एंड दिनचर्या से हम उस पर ध्यान दिया जाता है। रोगी को अग्नि को ध्यान में रखकर हम इसमें चिकित्सा करते हैं। इसके साथ ही साथ हम पथ्य और अपथ्य भी हम रोगी को बताकर इस तरह से किसी भी डिजीज का इलाज किया जाता है। देखिए, अगर दूसरा कि हम किसी भी बीमारी का इलाज करने से पहले वात पित्त कफ त्रिदोष और रस रक्त आदि धातु यानी दोष और दुष की विवेचना करके समझ के कि किस दोष की क्या पैथोलॉजी है, उसके अकॉर्डिंगली हम इसमें चिकित्सा शुरू करते हैं। हम सब जानते हैं कि आयुर्वेदा ट्रेडिशनल सिस्टम है, एंशिएंट सिस्टम है, बहुत पहले से हमारा चिकित्सा है। इसमें किसी भी बीमारी को ठीक करने से पहले हमें वात पित्त कफ के बारे में और दुष के बारे में हमें इसके बारे में जानना होता है कि पर्टिकुलर डिजीज में अभी हम सिर्फ कोरोना या कोविड-19 के बारे में बात कर रहे हैं कि इसमें कौन कौन से दोष अधिक दूषित हैं, उनको समझ के हम इस बीमारी का इलाज करेंगे। तो अभी जैसे कि मैंने अभी बताया, शुरुआती जो स्टडी आई थी उसमें इस तरह से बताया गया था कि इसके लक्षण, इस महामारी के लक्षण अगर आयुर्वेद के हिसाब से बात करें तो वात कफज लक्षण ज्यादा इसमें दिखाई दे रहे थे, जैसे कि कफ होना और दूसरा बॉडी पेन होना, नेजल कंजेशन होना। तो इस तरह के सिम्टम्स के अकॉर्डिंगली हम इसको वात कफ पैथोलॉजी इसको समझ के ट्रीटमेंट कर रहे थे। लेकिन अभी जैसे ही लेटेस्ट रिसर्च आया है उसमें देखा गया है कि पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो रहा है, रक्त का इसमें इन्वॉल्वमेंट बढ़ गया है। तो अब आयुर्वेद के हिसाब से भी अब इसमें बात किया जाए तो इसमें वात कफ के साथ साथ पित्त और रक्त धातु का भी इन्वॉल्वमेंट है, और रक्त और पित्त धातु का बहुत तेजी से इसमें इन्वॉल्वमेंट हो गया है। अगर ओवरऑल मैं अपने हिसाब से इसमें बात करूं तो यह एक त्रिदोषज व्याधि है जिसमें पित्त और रक्त धातु का इन्वॉल्वमेंट ज्यादा है। जैसे कि आयुर्वेद में पहले भी बताया गया कि जो भी त्रिदोषज व्याधि है जिसमें वात पित्त कफ तीनों दोष इन्वॉल्वमेंट रहती है, उस डिजीज को ट्रीट करना बड़ा मुश्किल होता है। उसको कृष्यसाध्य बीमारी बताया गई है। कृष्यसाध्य या असाध्य बीमारी बोला गया है कि वो बड़ी मुश्किल से ट्रीट होने वाली है। और कोविड-19 कोरोना के केस में भी हम आज देख रहे हैं कि पूरा विश्व इस बीमारी से पीड़ित है और अभी तक इसका कोई सफल इलाज नहीं मिल पाया है। तो इस आयुर्वेद के इस प्रिंसिपल को भी एक बार फिर से प्रूव होता है कि यह त्रिदोषज व्याधि है, लेकिन इसमें पित्त दोष एंड रक्त दोष का इन्वॉल्वमेंट ज्यादा है। तो अब हमें अगर इसकी चिकित्सा करनी है तो जो त्रिदोषज दोषों के साथ साथ हमें पित्त और रक्त धातु पे ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा ताकि हम इस बीमारी से जल्दी ठीक हो सके या हम इसके लक्षणों को कम कर सके। तो आयुर्वेद के अनुसार अब इसमें मैंने आपको बताया कि आहार विहार और औषध का इसमें हमें सेवन करना चाहिए। अब इसके ट्रीटमेंट के हम मेन पार्ट पे आते हैं। आहार में हमें अभिसंधि आहार का सेवन नहीं करना चाहिए। ऐसे आहार जो बॉडी में कफ बढ़ाए, जैसे उड़द हुआ, पनीर हुआ, राजमा हुआ, दही, लस्सी, कड़ी, अचार, रायता, इन सब चीजों को हमें पूरी तरह से अवॉइड करना चाहिए। दूसरा, हमें ठंडी वस्तुओं का सेवन नहीं करना चाहिए, ठंडे खाने का सेवन नहीं करना चाहिए। प्रोसेस्ड फूड, जंक फूड एंड फास्ट फूड, इन सारी चीजों को हमें अवॉइड करना चाहिए। कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह का अवॉइड करना चाहिए। देखिए, ये ओवरऑल है। अगर हम स्पेसिफिक कोविड-19 कोरोना के केस में बात करें तो हमें आहार में रा टर्मरिक एंड रा ऑनियन, स्पेशली स्प्रिंग ऑनियन का इस्तेमाल करना चाहिए।
अभी इस वेबिनार या इस सेमिनार का मेन पॉइंट पे हम पहुंच गए हैं, जहाँ की हम पर्टिकुलरली प्योरली आयुर्वेदा से हम इस बीमारी को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। आयुर्वेद हमेशा से बताया है कि ये चीजें नहीं खानी है, ये नहीं खानी है, ओवरऑल डिजीज के हिसाब से बात करें तो अभी जो मैंने बताया उसके अलावा अगर आहार में हमें सबसे ज्यादा जो चीजें इस्तेमाल करनी है अभी उनमें है रॉ टर्मरिक, जो कि अभी बहुत इजीली मार्केट में अवेलेबल है। दूसरा ऑनियन में भी स्प्रिंग ऑनियन, उसका हमें इस्तेमाल करना चाहिए। देखिए इनके इस्तेमाल करने के पीछे एक पूरा साइंटिफिक रीजन है कि किस तरह से ये इस कोविड-19 कोरोना के केस में हमें स्वस्थ रख सकते हैं। रॉ टर्मरिक एंड ओनियन का हमें प्रोफाइलेटिक एज वेल एज क्यूरेटिव के तौर पर भी हमें इनका इस्तेमाल करना चाहिए। देखिए अगर हम टर्मरिक या हल्दी की बात करें तो इसमें कुकुरमिन नामक एक तत्व पाया जाता है जिसका जो कि हमारे बॉडी में इम्यूनिटी को बढ़ाता है, इन्फ्लामेशन को कम करता है। हल्दी इन सब के अलावा हमारे शुगर मेटाबॉलिज्म को ठीक करता है, स्किन डिजीज पे अच्छा काम करता है, नर्व सिस्टम पे अच्छा काम करता है, किडनी और लीवर पे बहुत अच्छे से ये काम करता है। इतने सारे मल्टी डायमेंशन यूजफुल है, इसलिए हमें रॉ टर्मरिक यानी हल्दी का सेवन जरूर करना चाहिए। अभी कुछ आयुष मिनिस्टर ने भी गाइडलाइंस निकाली है, उसमें उन्होंने गोल्डन मिल्क का एग्जांपल दिया है। तो जो गाइडलाइन है उसको तो फॉलो करना ही है, बट उसके साथ में जैसे जिन लोगों में संतर्पण व्याधियां हैं या जिनकी डाइजेशन पावर यानी बॉडी की जाठराग्नि वीक है, वो दूध के साथ में हल्दी और उसमें थोड़ा सौंठ के साथ अगर उसको बॉईल करेंगे तो वो दूध इजीली डाइजेस्ट हो जाएगा और हल्दी के भी गुण में वृद्धि हो जाएगी। तो उसका हमें दूध के साथ आप हल्दी को सेवन कर सकते हो। अभी जो मार्केट में रॉ टर्मरिक मिल रही है आप उसका अचार बना के खा सकते हो, उसकी सब्जी बना के खा सकते हो। दूसरा एक इसमें स्पेसिफिक बात ये होती है, हल्दी एक वॉलेटाइल द्रव्य है, यानी कि अब जब इसको हम बॉयल, जो नॉर्मली किचन में जो हल्दी आती है उसको बॉयल करके और उसको फिर ड्राई करते हैं और फिर पाउडर बनाते हैं। तो अगर इसका सबसे ज्यादा बेनिफिट हमें लेना है तो रॉ टर्मरिक को मार्केट से परचेज करो, उसको धूप में घर पे सुखाइए और मिक्सी में उसको ग्राइंड करके फाइन पाउडर बना के उसको इस्तेमाल कीजिए, तो उससे इसमें आपको ज्यादा इसमें लाभ मिलेगा। दूसरा यह है कि अगर कुकुरमीन है जो एक हमारा ILC2 यानी इनेट लिम्फोइड सेल्स पर भी यह काम करता है, उसके मैकेनिज्म को रेगुलेट करता है। ILC2 को आप सिंपली समझिए कि ये हमारी इम्यूनिटी का एक तरह से हमारे इम्यूनिटी की एक तरह की एक सेल है जिसको ये रेगुलेट करता है। इसके अलावा ये लीवर में अगर हम बात करें तो ये जॉन्डिस में काम करता है, हल्दी लीवर सिरोसिस में काम करता है, फाइब्रोसिस में काम करता है, अल्कोहल इंड्यूस अनेक व्याधियों में लीवर काम करता है। लंग्स की बात करें तो ये ब्रोंकाइटिस हुआ या सिस्टिक फाइब्रोसिस में भी हल्दी काम करती है। दूसरा मैंने आपको शुरुआत में बताया कि ये एक नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है, बट ये एक फैटी या लिपिड लेयर से अपने आप को प्रोटेक्ट किया रहता है। तो हल्दी में लेखन प्रॉपर्टी पाई जाती है जिसके कारण यह इस वायरस की लेयर को डिजोल्व करने में भी हेल्पफुल हो सकता है। रॉ टर्मरिक के बाद हमें डाइट में स्प्रिंग ऑनियन, दूसरा एप्पल के बाद में हमें हरी मिर्च का भी इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि इसमें रॉ ऑनियन में एक तरह का प्लांट फ्लेवोनॉल पाया जाता है, क्वारसेटिन करके एक प्लांट फ्लेवोनॉल होता है जो कि इन्फ्लामेशन को कम करता है, वायरल रेप्लिकेशन को ये कम करता है, माइटोकॉन्ड्रियल एंटीवायरल एक्टिविटी को बढ़ा के ये इस वायरस के क्लियरेंस को भी बढ़ाता है। आप सोचिए कि बहुत सिंपल चीजें हैं जिनके
पीछे एक बहुत बड़ा साइंटिफिक रीजन है। ये छोटी छोटी चीजों को हम करके इजीली इस महामारी से या इस बीमारी से हम बच सकते हैं। दूसरा, ये इम्यूनिटी यानी इन्फ्लामेशन के अगेंस्ट बहुत अच्छे से ये क्वासेटिन काम करता है, जो कि क्वासेटिन रॉ ओनियन में बहुत प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ये तो हुई आहार की बात। स्पेसिफिकली इस कोविड-19 कोरोना डिजीज में इन चीजों का हर किसी को प्रोफाइलेक्टिक एज वेल एज क्यूरेटिव तौर पर इस्तेमाल करना चाहिए। आहार विहार की बात करें तो विहार में जो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने गाइडलाइंस दी है उसके अनुसार योगा वगैरह ये सारी चीजें हमें करनी चाहिए। जो चीजें आप ऑलरेडी से आप पब्लिक डोमेन में हैं या आप लोग जानते हो, उन चीजों को रिपीट ना करके मैं पर्टिकुलर कुछ स्पेसिफिक डिजीज ओरिएंटेड इस डिजीज पर है उन चीजों को मैं आपके यहाँ हाईलाइट कर रहा हूं कि जैसे इसमें इसके अलावा हमें दिन भर लूक वार्म वाटर का इस्तेमाल करना चाहिए। लूक वार्म वाटर नॉर्मली आयुर्वेद के अनुसार जनरली सभी डिजीज में हम यह रिकमेंड करते हैं कि लूक वार्म वाटर का इस्तेमाल करिए, बट नाउ दिस कोरोना क्राइसिस, इसमें लूक वार्म वाटर के अलावा आप जीरा धान्यक सिद्ध जल का इसमें इस्तेमाल करना चाहिए। जीरा और धान्यक, धान्यक मीन्स धनिया, कोरिएंडर सीड, उससे सिद्ध यानी उसके थ्रू बॉईल करके उस पानी को इसमें काम में लेना चाहिए। जैसा कि मैंने अभी बताया लेटेस्ट थ्योरी में, जो कि इसमें पित्त और रक्त का इन्वॉल्वमेंट, पित्त दोष एंड रक्त दूष धातु का इस बीमारी में ज्यादा इन्वॉल्वमेंट पाया गया है, तो धनिया इसमें बहुत बड़ा हेल्प करेगा। धनिया बहुत बड़ा पित्त सामक है, ये हमारे डाइजेशन को ठीक करता है। साथ ही साथ अभी जो लेटेस्ट सिम्टम आया उसमें हमने देखा गया है कि एब्डोमिनल डिस्कम्फोर्ट है, डिसेंट्री या डायरिया जैसे भी सिम्टम आए हैं, तो हमें धन्यक एंड जीरा यानी धनिया और जीरे से सिद्ध जल का सेवन करना चाहिए। दूसरा, सड़ंग पानीय जल का भी सेवन हमें करना चाहिए। सड़ंग पानीय में इसमें 6 ड्रग्स होते हैं, जैसे इसमें मुस्ता है, परपट है, इसमें उदिच्य है, चंदन, नागर और उसीर, इस तरह से ये 6 ड्रग्स होती हैं। आप इसको इनसे भी तैयार किए हुए जल को सिंपली बोतल में भर के जब भी आपको प्यास लगे आप पीने में इसी पानी को काम में लीजिए। इसके अलावा अगर हम लोकल देखिए, इसमें ये सामना है कि जैसे ही स्वस्थ आदमी को किसी इन्फेक्टेड आदमी से इन्फेक्शन लगता है तो कुछ दिन, 1-2 दिन यह वायरस हमारे थ्रोट में रहता है, गले में रहता है। तो उसके लिए हम नॉर्मली जो ये चीजें बताई, उसके अलावा हम दारू, हल्दी, जाति पत्री और यष्टि मधुयष्टि का क्वाथ बना के उनसे अगर हम गार्गलिंग करेंगे तो उसमें हमें बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। दारू हल्दी, जिसको बारबेरिस एरिस्टाटा भी कहा जाता है, इसका बॉटनिकल नेम है, यह भी एक बहुत ही पोटेंट एंड आयुर्वेदा की वंडर मेडिसिन है। इस वायरस की जो आउटर लेयर है उसको ब्रेक करने की कैपेबिलिटी इसमें होती है। तो हमें गार्लिंग करने में या मैं कहूँ गरारे करने में दारू हल्दी, मधुयष्टि और साथ ही साथ जाति पत्री या सिंपल आप दारू हरिद्रा या दारू हल्दी से भी आप इस गरारे कर सकते हो। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो भी दर्शक इन सब चीजों को सुन रहा है, देख रहा है, वो चाहे तो इनको नोट कर सकता है और रूटीनली फैमिली में या किसी मिलने वालों को एडवाइस कर सकता है। और इस कोरोना पेंडेमिक क्राइसिस में इन सब चीजों को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा, एक और आयुर्वेदा में ड्रग्स है अपामार्ग, जिसको गांव में चिड़चिड़ा भी बोलते हैं। दूसरा, बॉटनिकल नेम की बात करें तो इसको एक्रेंथस एस्पेरा बोलते हैं। अपामार्ग की रूट को चबाने से भी इस वायरस की, ये जो नॉटी वायरस है, अभी लेटेस्ट जो खबरें रिसर्च आया है उसमें पता चला है कि अब तक यह वायरस 50 बार अपने आप में म्यूटेंट कर चुका है, यानी 50 बार इसमें अपना जेनेटिक कोड चेंज करके अपना म्यूटेशन कर चुका है। यही कारण है कि अभी तक पूरे देश के साइंटिस्ट, रिसर्चर, डॉक्टर्स को इसका वैक्सीन ढूंढने में बड़ी कठिनाई आ रही है।
तो ये जो अपामार्ग है, अपामार्ग की जड़ को चबाने से या उसके भी गरारे करने से ये इस वायरस का लेयर फैटी लिवर इसकी कवर हो सकती है। इसके अलावा हम बात करते हैं क्यूरेटिव मैनेजमेंट के साथ के हिसाब से पित्त पापड़ा, पुनर्नवा, गुड़ूची, गुटकी, गोदंती, मुस्ता और भूमे आमल की, इन दवाओं को हमें इस्तेमाल में लेना चाहिए। इन सारी दवाओं को मिक्स करके एकदम फाइन पाउडर बना के 2 से 3 ग्राम की डोज में सुबह शाम इनके इस्तेमाल करने से हमें इस बीमारी में काफी फायदा पहुंचेगा। दूसरा इसमें एक हमें गोदंती भस्म भी इसमें हमें ऐड करना है। देखिए ये जो मैंने आपको ड्रग्स बताई है, आप चाहो तो नोट कर सकते हो। पुनर्नवा है, पित्त पापड़ा है, गुटकी है, ग्लो है, भूमि आंवला है, मुस्ता है, गोदंती, ये 7 ड्रग्स हैं। वेरी हम्बल ड्रग्स हैं, वेरी वंडरफुल ड्रग्स हैं, जिनकी बहुत अच्छा इस पे रिजल्ट है। अगर हम स्पेसिफिक कोविड-19 एंगल से बात करते हैं तो ये सारी ड्रग्स इन्फ्लामेशन को कम करती है, एंटीवायरल इफेक्ट बहुत अच्छा है, ये इंटेस्टाइन में बैक्टीरिया को कम करती हैं, शुगर मेटाबॉलिज्म को ठीक करती हैं, ये किडनी पे बहुत अच्छा काम करती हैं, किडनी, लीवर एंड लंग्स पे भी ये बहुत अच्छे से काम करती हैं। ये हमारी बॉडी में इम्यूनिटी को बहुत अच्छे से बढ़ाती हैं। देखिए बार बार बात आ रही है कि हमें इसमें जिसकी इम्यूनिटी या जिसकी बॉडी ठीक रहेगी वो इस बीमारी से बच निकलेगा। तो अगर हम इम्यूनिटी की बात करें तो एक दिन में इम्यूनिटी बनने वाली नहीं है, क्योंकि कोरोना डिजीज ने विकसित देश और विकासशील देश दोनों को एक ही पंक्ति में खड़ा कर दिया है। दूसरा, अगर हम गरीब और अमीर की बात करें तो वो भी सेम ही एक ही पंक्ति में खड़ा है, क्योंकि अमीर लोगों के पास पैसा है, बट कोरोना के केस में आप पैसे दे के भी इलाज नहीं खरीद सकते, क्योंकि आज की तारीख तक इसका कोई इलाज, सफल इलाज अभी तक नहीं मिल पाया है। तो इस कंडीशन में, ऐसी क्राइसिस में हम इन आयुर्वेदिक दवाओं का इस्तेमाल करके काफी हद तक इन सब डिजीज से हम बच सकते हैं। ये बॉडी में थ्रोम्बोसिस को कम करता है, एंटीवायरल, ये बहुत अच्छे काम कर सकते हैं। हिपेटोमेगेली, स्प्लेनोमेगेली को कम करता है। ये कोविड-19 के जो कॉम्प्लिकेशंस अभी आए हैं, जैसे रेड आइज होना या टो, पैर के अंगूठे में रेडनेस आ जाना, ये सारे कॉम्प्लिकेशंस को दूसरा भी इन सबने सुना है कि ये जैसे बक्कल, ओकुलर और नेजल के अलावा भी ये जैसे अभी सामने आया कि ये स्टूल जो हमारा मल है उसके थ्रू भी ये वायरस स्प्रेड हो रहा है। तो इनमें जो मैंने अभी आपको ड्रग्स बताई है, इसमें अगर हम पुनर्नवा और दारू हल्दी की बात करें तो ये हमारे यूरिन से इस वायरस को एक्सक्रीट करने में, ये इस वायरस को दूर करने में हेल्पफुल होती है। रूट ऑफ डिटॉक्सिफाई कहा जाता है। दूसरा इसमें जैसे हमने बात किया है कुटकी हुआ और त्रिफला, ये हमारे मल पे डिटॉक्सिफाई करने में ये ड्रग्स बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती है। अगर हम पसीने की बात करें तो उसमें ये मुस्ता और परपटक जो ड्रग्स मैंने बताया, ये पसीने के हमारी बॉडी को डिटॉक्सिफाई कर सकते हैं। अभी मैंने गार्गलिंग के लिए आपको एक दारू हरिद्र या बारबेरिस एरिस्टाटा का मैंने बताया कि आपको इससे गार्गलिंग करना है, करारे करने हैं सुबह उठते ही इस चीज के। तो इसकी अगर हम बात करें तो ये फीवर बहुत बढ़िया एंटीपायरेटिक है, बहुत बढ़िया एंटीवायरल ड्रग्स है, इम्यूनिटी बढ़ाने वाली ड्रग्स होती है, लीवर पे अच्छा काम करती है। दूसरा ये नेफ्रो प्रोटेक्टिव है, जैसे कि हम इस केस में देख रहे हैं कि इसमें मल्टी ऑर्गन फेलियर हो जाता है, तो हमें ऐसी ड्रग्स चाहिए जो कि एक साथ होलिस्टिक अप्रोच के साथ हमारे पूरे होल सिस्टम पे, पूरी बॉडी पे हमारे काम करें। तो जो ये मैंने ड्रग्स बताई है, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, पुनर्नवा, पित्त पापड़ा, मुस्ता,
गिलोय, भूमि आंवला, कुटकी और गोदंती, इन सारी दवाओं का इस्तेमाल करके हम हमारे लीवर को ठीक रख सकते हैं, किडनी को ठीक रख सकते हैं, हमारे लंग्स को ठीक रख सकते हैं, हम हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं। दूसरा, इस जो पर्टिकुलर इस कोरोना पेंडेमिक क्राइसिस की बात करें तो इसके सिम्टम्स को हम कम कर सकते हैं। दूसरा, इसके अलावा बहुत सारे फॉर्मूलाज या मल्टी ऑर्गन्स डिजीज है जिन पे आयुष मिनिस्ट्री वर्क कर रही है। इसमें अगर हम बात करें तो आयुष 64 है, हरिद्राखंड का हम सेवन कर सकते हैं, ग्लोय घनवटी या संसमनवटी का सेवन कर सकते हैं, सुदर्शन घनवटी का सेवन कर सकते हैं, अगस्त हरित की हुआ या च्यवनप्राश जो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष की गाइडलाइन में भी रिकमेंड किया है। च्यवनप्राश के लिए मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि जिसकी जाठराग्नि अच्छी है, जिसको अच्छी है तो वो इसका इस्तेमाल करें। दूसरा, जितने भी रसायन सेवन आयुर्वेद में बताए गए हैं उनको सेवन करने से पहले हमें हमारी बॉडी को डिटॉक्सिफाई कर लेनी चाहिए, यानी हमारा डाइजेशन ठीक रहना चाहिए, कॉन्स्टिपेशन नहीं रहना चाहिए। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखकर हम अपने आप को फिट रख सकते हैं, क्योंकि आयुर्वेद में बताया गया है कि धर्मार्थ काम मोक्षणाम आरोग्यम मूलमुत्तम, यानी धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के लिए हमारे शरीर का आरोग्य रहना, स्वस्थ रहना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। दूसरा, हम सब ने पढ़ा है कि पहला सुख निरोगी काया, जो कि आज के इस कोरोना क्राइसिस में ये चीजें एक बार फिर से चरितार्थ हो गई कि हेल्थ ही सबसे बड़ी वेल्थ है। तो हमें हमारी हेल्थ पे पूरा ध्यान रखना चाहिए और हमारे एंशिएंट साइंस आयुर्वेदा के प्रिंसिपल्स पे, उनके जो दवा है उन चीजों पे हमें फेथ करके उनका सेवन करना चाहिए। थैंक यू। हेलो। हेलो, हाँ, थैंक यू सर। सर, अब हम क्वेश्चंस लेते हैं। जी मैम। सर, एक क्वेश्चन है फ्रॉम पूजा शर्मा। जी मैम। हाँ, एक सेकेंड। Indian classical medical sciences and medicines are very much enriched. Why in this pandemic era of whole world, we as Indians are saying yes, we are able to cure pandemic patients? Hello, I am not hear you, ma'am. To hear your voice is not here. सर, अब क्लियर है? Repeat the question. हाँ सर, ये पूजा शर्मा बोल रही है कि I have one question. Okay, ma'am, your voice interrupt हो रही है। अच्छा, अब आ रही है सर? जी 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 मैम। अच्छा, हम ये दूसरा क्वेश्चन लेते हैं राजकुमार बनर्जी का। लॉकडाउन की स्थिति में आयुर्वेद दवाएं जो कोरोना में लाभ दे सकती हैं, कैसे प्राप्त कर सकते हैं? लॉकडाउन की स्थिति में आयुर्वेद दवाएं, मतलब लॉकडाउन में हम कैसे प्राप्त करें इन दवाइयों को? लॉकडाउन में आयुर्वेदिक दवाओं का कैसे इस्तेमाल करें? नहीं, कैसे प्राप्त कर सकते हैं जब दुकानें बंद हैं? नहीं, दुकानें ओपन है मैम। सभी मेडिकल स्टोर इंक्लूडिंग हेलो। वेटनरी। हेलो, हाँ जी राजकुमार जी। हाँ, मैं ये पूछना चाह रहा था कि लॉकडाउन में चूंकि कुछ दवाई ऐसे हैं जो काफी टेक्निकल हैं, तो मेरा ये जानना है कि क्या आयुष मंत्रालय ने इस दिशा में कुछ प्रयास किया है कि लोगों तक आयुर्वेदिक दवाएं सही तरीके से पहुंच सकें? ऐसा कोई माध्यम बनाया गया है?
जी, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने बल्क प्रोडक्शन करने के लिए जितने भी फार्मा कंपनीज हैं आयुर्वेदा की, उन सबको इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं। और दूसरा इसमें जो सिंपली मेडिसिन है, जैसे आयुष 64 हुआ, ग्लोए गनवटी हुआ, संजीवनी वटी जिनका अभी ट्रायल चल रहा है, ग्लोवटी, च्यवनप्राश हुआ, अगस्त की रसायन, ये दीज आर द रूटीन मेडिसिन एंड अवेलेबल इन द शॉप्स आल्सो। अच्छा, मतलब कोई पोर्टल है जिससे हम ये प्राप्त कर सकते हैं? जी जी जी, आप ऑनलाइन ऑर्डर दे सकते हो। जी हाँ, ठीक, थैंक यू, धन्यवाद सर। ओके, वेलकम सर। सर नेक्स्ट क्वेश्चन है अंजलि गुप्ता जी का। सर, ड्रिंकिंग ऑफ ल्यूकवार्म वाटर इन समर कॉजेस ड्राइनेस, व्हाट टू डू? नो 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 मैडम, देखिए, जल का तासीर शीतल है, वो चाहे गर्मी हो या सर्दी हो। हम अगर पानी को ल्यूकवार्म गर्म करके पी रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि वो बहुत ज्यादा हमारे ड्राइनेस करेगा। बट इन समर विंटर के कंपेरेटिवली हम थोड़ा उसको थोड़ा ल्यूकवार्म करके पी सकते हैं और पीना चाहिए। थ्रू आउट द ईयर हमें ल्यूकवार्म वाटर या गर्म पानी का इस्तेमाल करना चाहिए। धन्यवाद सर। सर, अगला क्वेश्चन है प्रीति जैन का। व्हाट रेशियो ऑफ ड्रग्स इज टू बी टेकन, जो आप बता रहे थे। जी जी मैम, ये सारी जो मैं मेडिसिन बताई है इक्वल क्वांटिटी में लेनी है। सिर्फ इसमें जो गोदंती बसम है उसका 500 mg बीडी डोज लेना है, यानी वो एक दिन में सुबह और शाम 1 ग्राम के हिसाब से डोज लेनी है। एंड रेस्ट मेडिसिन आर टुक इक्वल क्वांटिटी, जस्ट लाइक 100 ग्राम आप बाकी 6 मेडिसिन ले लीजिए, उसको मिक्सी में पीस लीजिए और 2 से 3 ग्राम की डोज के हिसाब से उसको सुबह और शाम लूक वार्म वाटर के साथ लेना है। फॉर एग्जांपल, अगर हम 2 ग्राम से शुरू करते हैं तो 2 ग्राम सुबह में एंड 2 ग्राम शाम में, तो यानी 4 ग्राम वो डोज हो गई। उस हिसाब से हम कैलकुलेट करके हम बना सकते हैं। थैंक यू सर। सर, नेक्स्ट क्वेश्चन है मिस बलजीत का। प्लीज एक्सप्लेन हाउ टू मेक क्यूमिन एंड कोरिएंडर सीड वाटर। हाउ टू मेक कोरिएंडर सीड वाटर? हाँ, क्यूमिन एंड कोरिएंडर सीड। ओके ओके मैम, इट इज वेरी इजी। जस्ट सिंपली 2 ग्लास पानी लेना, सिंपली 2 ग्लास पानी लीजिए, उसमें एक चम्मच धनिया और आधा चम्मच क्यूमिन जीरा डाल के उसको 3 से 4 मिनट बॉईल करिए। बॉईल करने के बाद उसको छान के और उसको पी लीजिए। थैंक यू सर। सर, नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्टर मनिका जैन का। सर, कैन वी एडमिनिस्टर ऑल दीज आयुर्वेदिक मेडिसिन टू किड्स? हम बच्चों को दे सकते हैं ये सब दवाएं? यस यस मैम, वी कैन गिव दीज मेडिसिन टू चिल्ड्रंस आल्सो। जस्ट लाइक सड़ंग पानी है जो मैंने बताया है, उसको हम बच्चों को दे सकते हैं। ये जीरा और धनिया से मिश्रित जल का हम सेवन करा सकते हैं। दूसरा, हम गार्गलिंग, अगर 3-4 साल से अबोव के बच्चों को हम गार्गलिंग करा सकते हैं। दूसरा, अगर बच्चे का डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा है तो हम उसको च्यवनप्राश का सेवन भी करा सकते हैं। दूसरा, बच्चों को हम ग्लोए घनवटी भी दे सकते हैं। संजीवनी वटी, ग्लोए घनवटी या संजीवनी दोनों एक ही है, वो उनका इस्तेमाल हम करवा सकते हैं। इजीली हम बच्चों को दे सकते हैं किसी भी तो हम उसको पीस के हम बच्चों को दे सकते हैं। कुछ आयुर्वेदिक कफ सिरप में हम मिला के उनको दे सकते हैं। थैंक यू सर। सर, नेक्स्ट क्वेश्चन अश्विनी कुमार जी का है। मैं जानना चाहता हूं कि कोरोना इलाज में आयुर्वेद का उपयोग हो रहा है कि नहीं? जी एग्जैक्टली मैडम, इस कोरोना उपाय में आयुर्वेदिका का काफी कई स्टेटों में इसका इलाज हो रहा है। अगर हम यहाँ दिल्ली की बात करें तो यहाँ पे एक तिबिया कॉलेज है, उसमें मोर देन 50 से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव कंफर्म केस एडमिट है और प्योरली आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट पे उनका इलाज हो रहा है। दूसरा, हम अगर द्वारका से आगे नजफगढ़ है, वहाँ पे चौधरी ब्रह्म प्रकाश आयुर्वेदिक कॉलेज है, उसमें मोर देन 120 के आसपास पेशेंट्स हैं कंफर्म कोरोना पॉजिटिव कंफर्म केसेस, जो कि प्योरली आयुर्वेदा ट्रीटमेंट उन पे चल रहा है। और उनमें से 25 से ज्यादा पेशेंट्स ठीक होके रिपोर्ट नेगेटिव आ गई है और वो डिस्चार्ज होके घर आ गए।
थैंक यू सर। सर क्वेश्चन है आनंद नाथ का, त्रिकुटा इज बेनिफिशियल और नॉट? कुका त्रिकुटा। त्रिकुटा, यस यस मैम, इट इज बेनिफिशियल। त्रिकटु में अभी बताया कि जो जैसे कफ हुआ, सिम्टोमेटिक रिलीफ में फ्लू लाइक जो सिम्टम्स है उनमें त्रिकटु। दूसरा हमारे डाइजेशन को ठीक करता है, उन सब को हेल्पफुल है। थैंक यू सर। सर एक डॉक्टर ओम प्रकाश यादव जी पूछना चाह रहे हैं, आप पूछ सकते हैं क्वेश्चन। हेलो हेलो हेलो, हाँ सर नमस्कार। नमस्ते सर, नमस्ते सर, मैं ओम प्रकाश यादव बोल रहा हूँ, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, आरएसडी कॉलेज। ओके सर, बताइए। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि आयुर्वेदा में कोई जो ये मेडिसिन आप बता रहे हैं कि जैसे वो बता रहे कि जो आयरन है वो पोरफायरिन से डीअटैच्ड हो जाता है जब ये वायरस अटैक करता है जी, तो क्या कोई है मेडिसिन जो उसको डीअटैच ना होने दे? यस सर, उसी के बारे में मैंने बताया। जितने भी इन सारी चीजों को हम एज ए आयुर्वेदा, पित्त और रक्त धातु से पैथोलॉजी इन्वॉल्वमेंट है आयुर्वेद के हिसाब से। तो जितनी भी मैंने जो दवा बताई है, जैसे पित्त पापड़ा हुआ, कुटकी हुआ, गोदंती हुआ, मुस्ता भूमि अमल की, इन सारी की सारी मेडिसिन का काम यही है कि वो पित्त और रक्त धातु को प्रोटेक्ट करें, और जो कि ये वायरस है जो कि उन सब चीजों को रोकने में हेल्पफुल होगा। अच्छा अच्छा सर, ऐसा है, मैं जैसे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के हिसाब से बात कर रहा हूँ। जैसे एज ए कोऑर्डिनेट कंपाउंड है पोरफायरिन, जो हीमोग्लोबिन है एक तरीके से, उसमें पोरफायरिन होता है और आयरन होता है। यस यस, अटैच होने के लिए एक पर्टिकुलर जो क्या कहते हैं उसका स्फीयर होता है, जिस मोइटी से आयरन अटैच होता है जी। तो मुझे ऐसी कोई चीज वहां पे नहीं दिख रही है। जो भी हम ऐसे जो भी आयुर्वेदा में चीजें दिखा रहे हैं कि जो उस आयरन मेटल को डीअटैच करे या अटैच करे, उसके थोड़ी मुझे सर उसी के लिए बताया ना, आयुर्वेदा भी एक साइंस है सर। ये वात पित्त कफ त्रिदोष और जो दुष्ट है, रस रक्त मांस अस्थि मज्जा शुक्र करके जो ये दोष और दुष्ट है, इनको हम समझ के भी किसी भी बीमारी का इलाज करते हैं। वो चाहे नॉर्मल फीवर हो, आर्थराइटिस हो, शुगर हो, कैंसर हो, या फिर अभी जो प्रेजेंट कोरोना क्राइसिस हो। तो इसमें भी हम वही चीज देख रहे हैं कि जो हमारे जैसे वात पित्त कफ में किस दोष का ज्यादा इसमें इन्वॉल्वमेंट है, क्या दूष्य है, और जो प्रेडोमिनेंट है उसको सबसाइड करने के लिए, यानी पित्त समन और रक्त समन जो चीजें हैं, वैसी ड्रग्स को हम इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर इस्तेमाल करने के बाद में क्या मोड ऑफ एक्शन होगा, जिसको क्या बायोकेमिस्ट्री के हिसाब से समझ रहे हो कि वो मेडिसिन जाने के बाद में क्या क्या उसमें चेंजेज आते हैं, तो वो सारी चीजें रिसर्च के बाद सर सामने आएगा। क्योंकि अभी जो ट्रायल चल रहा है वो भी पूरा इथिक्स कमेटी, आईसीएमआर और मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के गाइडलाइन के अकॉर्डिंग है। उसका डाटा रिलीज होगा और वो पब्लिक डोमेन में आएगा। थैंक यू सर। सर अब अगला क्वेश्चन आशा पांडे मैम जी का है। हमारी सोसाइटी में 6 पॉजिटिव केस हैं। हमारे पड़ोसी सीनियर सिटीजन हैं, उन्हें शुगर की समस्या है। बचाव के लिए उन्हें क्या करना चाहिए? बचाव के लिए उन्हें मैम सिंपली डाइट में हल्दी का सेवन करना चाहिए, स्प्रिंग ऑनियन का सेवन करना चाहिए। दूसरा जो कि मैंने दारू हरिद्रा इजीली किसी भी केमिस्ट जाता है, दारू हरिद्र हुआ, मुलेठी हुआ, उसके काढ़ा बना के उससे हमें गार्गलिंग करना चाहिए। और जो ये मैंने मेडिसिन बताई है, जैसे पुनर्नवा हुआ, कुटकी हुआ, पित्त पापड़ा, ग्लो हुआ, ये जो 6-7 मेडिसिन है, इन मेडिसिन को उनको देना चाहिए। क्योंकि जिन लोगों को ऑलरेडी कुछ हेल्थ कंडीशन एग्जिस्ट कर रही है, उनमें भी ये बहुत अच्छा काम कर रही है। दूसरा एक चीज मैं मैम यहाँ क्लैरिफाई कर देना चाहता हूँ कि माइल्ड से मॉडरेट सिम्टम्स में इन सारी दवाइयों का या आयुर्वेदा का बहुत अच्छा रिजल्ट है। बट सीवियर केसेज हो रहे हैं, जैसे कि अभी मैंने बताया तिब्बिया कॉलेज हुआ या चौधरी प्रकाश, इस तरह के अगर पेशेंट सीवियर हो रहा है तो उसको हमें वेंटिलेटर के लिए रेफर करना ही पड़ता है। माइल्ड टू मॉडरेट के लिए बहुत अच्छा अभी इसमें रिजल्ट हमें मिल रहा है। थैंक यू सर। सर नेक्स्ट क्वेश्चन डॉक्टर सुभाष मोहोपात्रा का। आप अपने आप को कनेक्ट कर लीजिए। सुभाष, सुभाष। हेलो 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 सर, सुन पा रहे हैं मुझे? जी 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 सर, बोलिए सर।
सर मेरा क्वेश्चन ये है, थोड़ा टेक्निकली ये है, जो परफारिन रिंग है, जो आपकी जो मलेरिया की पैरासाइट और कोविड-19 की जो मैकेनिज्म है, दोनों की टारगेट एक है बट मैकेनिज्म अलग है। एक तो कोविड, अभी मैं एक नेचर की पेपर पढ़ रहा था, कोविड-19 आपको Fe3 ऑक्सो कॉम्प्लेक्स बनाता है और हेमोग्लोबिन में आपकी Fe2+ होता है। उसको जब वो निकाल देता है तो वो ऑक्सीजन के साथ बाइंड होके टॉक्सिक ऑक्सो कॉम्प्लेक्स ऑफ Fe3 बनाता है। बट ये है जो आपकी, जो हम हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन खाते हैं, उसका काम ये है कुछ ग्लोबिन को तोड़ता है पैरासाइट। ग्लोबिन जो प्रोटीन को खा लेता है वो हीम को छोड़ देता है। अगर हम तुलसी के साथ, तुलसी में फ्लेवोनॉइड है और फ्लेवोनॉइड की अच्छा बाइंडिंग कैपेसिटी है फ्री आयरन को, अगर हम तुलसी के कोई परफारिन रिंग के साथ इंड्यूस करके वाटर सॉल्युबल कंपाउंड बना के अगर हम ड्रग बनाते हैं तुलसी के फ्लेवोनॉइड से और उसके बाद क्लोरोक्विन दोनों देते हैं, तो मेरे हिसाब से ये क्या पॉसिबल है कोरोना वायरस को ड्यू टू ड्राई करके उसको भूख में रख के प्रोटेक्शन ना देके मार देना है? ये पॉसिबल है कि नहीं? जी देखिए सर, पॉसिबल है, बट ये कितना पॉसिबल है ये सब रिसर्च के बाद ही हम इसके बारे में क्लियर कट बोल सकते हैं ना सर। ट्रायल करके या जैसे एनिमल एक्सपेरिमेंट करके और उसके या ह्यूमन एक्सपेरिमेंट करके डिजीज को करके ये सारी पॉसिबिलिटीज हैं और की अपार संभावनाएं आयुर्वेदिक ड्रग्स में है। आप जो कह रहे हो सही कह रहे हो। थैंक यू सर, बट आप लोग कुछ कर रहे हैं क्या यहाँ पे आयुर्वेदिक में इसके ऊपर? देखिए सर, बहुत सारे ट्रायल्स गोइंग ऑन है, बट तुलसी के ऊपर अभी मेरी नजर में कोई नहीं है कि जो आपने बताया है उसके हिसाब से तो काम नहीं हो रहा है तुलसी के ऊपर। अदरवाइज तो अमृता हुआ और बाकी चीजें जो बताया है अभी, कुछ आयुष 64 हुआ या संसमनीवटी, ग्लोइगोनोवटी, इन पे पूरा बाकायदा डाटा सेव किया हुआ है और ट्रायल जो चल रहा है पूरा ICMR की गाइडलाइन के अकॉर्डिंगली है कि क्या क्राइटेरिया पेशेंट का रखा है और क्या क्या डोज दिया है, कितने ग्रुप्स बनाए हैं, वो सारा पूरा एक जो रिसर्च स्टडी होती है उसी के अकॉर्डिंगली ट्रायल चल रहा है। थैंक यू सर। सर नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमांशु जी का, विच च्यवनप्राश वुड यू रेकमेंड? विच च्यवनप्राश? ओके मैम, देखिए मैम, किसी भी कंपनी का आप ले सकते हो, किसी पर्टिकुलर कंपनी का तो हम रिकमेंड नहीं कर सकते ना मैम। हाँ जी, ऊपर कई किसी में होता है सोना चांदी च्यवनप्राश, किसी में कुछ उस टाइप से हो सकता है। पूछ रहे हो कि कोई पर्टिकुलर कि कोई भी च्यवनप्राश ले सकते हैं? कोई भी च्यवनप्राश खा सकते हैं मैम, इक्वली इफेक्टिव है। सर ये परमिंदर और ये पूछना चाह रही हैं, हल्दी और सौंठ दोनों गर्म होती हैं, गर्मियों में दूध में कितना ले सकते हैं? ओके, देखिए अगर और प्रॉब्लम जॉइंट पेन वगैरह नहीं है, इंडाइजेशन वगैरह नहीं है, बॉडी का डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा है, तो हम शुंठी को कम कर सकते हैं या अवॉइड कर सकते हैं। और विदाउट शुंठी हम जैसे 1 गिलास दूध में 1 चम्मच हल्दी डाल के ले सकते हैं सुबह और शाम। और अगर शुंठी भी साथ में लेना है तो शुंठी 1 से 2 ग्राम और हल्दी 3 से 4 ग्राम, इस रेशियो में हम सुबह और शाम अगर लेते हैं तो इससे कोई बहुत ज्यादा बॉडी में गर्मी या इस तरह की प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि ये हम दूध के साथ ले रहे हैं तो दूध नेचर में ठंडा होता है। इसीलिए कभी भी आपने देखा होगा कि कोई भी मलेरिया की या कोई भी गर्म दवा को डॉक्टर बोलता है कि दूध के साथ लीजिए, तो दोनों कंपनसेट हो जाते हैं। तो दूध के साथ लेंगे तो आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आप थ्रू आउट गर्मी में ले सकते हैं। थैंक यू सर। सर उमेश चंद्र जोशी पूछ रहे हैं, क्या इस बार की गर्मी में फ्रिज का पानी अवॉइड करना चाहिए या फिर जरूरी हो तो ले सकते हैं? मैडम, एज ए आयुर्वेदा एक्सपर्ट या आयुर्वेदा डॉक्टर की तरह बात करूं तो इस गर्मी में कोई भी गर्मी हो, फ्रिज का पानी किसी भी सीजन में नहीं लेना चाहिए। ल्यूकवार्म वाटर या प्लेन वाटर, इट इज मोर बेनिफिशियल इन ऑल कंडीशंस ऑफ हेल्थ
हम बात कर रहे हैं, ये फैट को बर्न करता है, मेटाबॉलिज्म को ठीक रखता है, वेट लॉस करता है, कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, इम्यूनिटी बढ़ाता है, हमारे डाइजेशन को ठीक रखता है. देयर आर लॉट ऑफ यूजेज ऑफ ल्यूकवार्म वाटर. सर एक क्वेश्चन धीरज कुमार झा, आयुष मंत्रालय ने जो काढ़ा बताया है घर में कैसे बनाएं सर? मिनिस्टर ने जो भी काढ़े बनाए सबको इक्वल क्वांटिटी में लेके, देखिए नॉर्मली ये है कि 1/4 रखना होता है. जैसे हम 4 कप पानी लिया, 4 कप पानी में हमने 1 से 2 चम्मच वो मेडिसिन डाला, उसका 1/4 रहा, यानी 4 कप पानी को 1 कप पानी बनाना है, यानी 1/4 हमें रखना है. क्योंकि काढ़ा का मीनिंग मैम ये है कि हम जो वो मेडिसिन का एक्सट्रैक्ट है वो हम उस काढ़े में लेना चाह रहे हैं, तो उसको इतना बॉईल करो हल्की आंच पे कि वो पानी 1/4 रह जाए, और तब हमें उसको छान के पीना चाहिए. थैंक यू सर. सर गुलशन कुमार जी पूछ रहे हैं, क्या कोई मच्छर किसी कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति को काटा हो और वह मच्छर किसी अन्य व्यक्ति को काट ले तो ये व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव हो सकता है? नहीं मैम, ऐसी कोई भी रिसर्च अभी नहीं आई है. दूसरा है कि स्किन के थ्रू भी ये वायरस अभी नहीं. सर अंजलि गुप्ता जी पूछ रही हैं, can we give boiled leaves of giloy water to kids? Yes, we can give अदर, जैसे कि अगर बच्चा अगर ले सकता है तो हम दे सकते हैं उनको, क्योंकि थोड़ा और टेस्ट बहुत तीखा तिक्त रस है. तो अगर नीम नहीं ले रही तो हम सिंपली ग्लोए को क्रश करके ग्लोए को हम बच्चों को दे सकते हैं. और बच्चों में जैसे 1 या 2 सिप भी अगर बच्चा पी लेगा तो वो उसको सफिशिएंट डोज उसको बॉडी में चली जाएगी. तो अगर नीम नहीं ले रहा तो हम ग्लोए बच्चों को दे देना चाहिए. सर एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं. अजय कुमार जी पूछ रहे हैं, बुजुर्ग व्यक्ति को गर्मी ज्यादा लगती है तो क्या करें सर जी? बुजुर्ग को गर्मी अगर ज्यादा लगता है तो अभी मैंने तो बताया, क्या करें? का सेवन करें वो सुबह और शाम. धनिया का पानी, इससे बहुत बढ़िया पित्त शामक है, गर्मी को ठीक करने वाला है. Thank you, sir. Sir, for this informative, enlightening, and insightful session. And we hope that we'll be able to make most of it. Dhanyawad, sir. Thank you, sir. Okay, thank you so much, ma'am. Thank you.